स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। जैसे कोई भी इक्वेशन है x + 3y = 6 है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, x 0 रख दिया, y क्या हो जाएगा 2, y को 0 रख दिया, x क्या आ जाएगा 6, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होते थे, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होते थे कि इस पॉइंट पर कोई भी इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लाई करता है वो इस इक्वेशन के लिए क्या होगा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कि इक्वेशन है यानी कि ये लाइन है, इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे वो इस लाइन के लिए क्या होगा सॉल्यूशन होगा, वो इस इक्वेशन के लिए क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि इसके लिए क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड है ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेके चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका हम ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन है x - 2y = 0, एक इक्वेशन तो हम ये लेके चल रहे हैं x - 2y और इक्वल टू में क्या है 0। फिर एक 3x + 4y = 20, ये दो इक्वेशन लेके चल रहे हैं, पेयर्स हो गया इक्वेशन का इन टू वेरिएबल x एंड y। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा, एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, कोई भी वैल्यू है x और y के लिए विच सेटिस्फाई द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच सेटिस्फाई the pair of linear equation in two variable। क्योंकि हम यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल के अंदर तो पढ़ ही रहे हैं। अब x और y की जो वैल्यू है वो वैल्यू जो इसको क्या कर रही है सेटिस्फाई, वो इसके लिए क्या होगा सॉल्यूशन। जैसे मैंने यहां पर x को 4 ले लिया और y को क्या ले लिया 2, x को 4 लेकर चल रहा हूं और y को 2 लेकर चल रहा हूं। अब देखिए क्या ये दोनों वैल्यू हैं वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखते हैं यहाँ पे पुट करके, x को 4 रख दिया, -2 × y को क्या रख दिया 2, यानी कि 4 - 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 0 आई है और राइट हैंड साइड भी क्या है 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 × x 4 है प्लस 4 × y 2 है, सिंप्लीफाई करेंगे 4 × 3 12, 4 × 2 18 क्या हो गया 20। अब राइट हैंड साइड में भी क्या है 20, यानी कि LHS और RHS दोनों क्या आ गए इक्वल। इसका मतलब है कि जो x और y की वैल्यू है वो इनको क्या कर रही है सेटिस्फाई। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके लिए क्या है सॉल्यूशन। 4 2 है वो इन दोनों के लिए क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि आपने जो डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पे x को 4 ले लिया है और y को 2 लिया है। ठीक है, हम इनको फाइंड कैसे करते हैं, फिर x 4 और y 2 है वो कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर हम फाइंड करेंगे किससे, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा है
कि कोई भी टू लाइंस हैं, या तो वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, या फिर कोइंसाइड करेगी वो लाइन, यानी कि ये लाइन है, इस पर कोई दूसरी लाइन लाई कर रही है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, कोइंसाइड। ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मींस एक लाइन पर दूसरी लाइन लाई कर रही है। थर्ड केस बनता है कि दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल, दोनों लाइनें हैं वो क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग जो लाइन है, जैसे ये लाइनें हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सिर्फ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक। ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, किसके लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अब उसके बाद आता है कि कोइंसाइड कर रही है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, मींस एक लाइन पर दूसरी लाइन लाई कर रही है। अब इसके लिए तो हम कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे, वो इसके लिए क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। मींस यहां पर क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पर क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मींस एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब उसके लिए एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब कोइंसाइड कर रही है, मींस एक लाइन पर दूसरी लाइन लाई कर रही है, इसका मतलब है इस पर हम जो भी पॉइंट लेके चलेंगे वो इसके लिए क्या होगा, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद है कि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या उनका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मैंने क्या बताया है कि पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए कि वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो उसके लिए सॉल्यूशन है। क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही, इसका मतलब इनका सॉल्यूशन नहीं, क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड ये है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन है उनको ट्राई करेंगे। अगर इस तरह से लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन है। अगर वो कोइंसाइड कर रही है इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं। अब इंटरसेक्टिंग हो गया है, कोइंसाइड हो गया है, पैरेलल लाइन हो गया। अब ये दोनों जो केसेस हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड लाइन है, उनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। वो कैसी लाइनें होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी टू वेरिएबल के अंदर। और जो पैरेलल का केस है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। उसको हम क्या लेके चलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये दोनों केसेस तो क्या होंगे, कंसिस्टेंट, और ये केस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इनके लिए हम वैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि कोई भी लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। मान लिया ये दोनों इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो हम यहां पर x और y या कांस्टेंट टर्म है उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए लेके चलते हैं कि अगर वहां पर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब वो लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यहां पर दो लाइनें लेके चल रही हैं और दोनों लाइनें क्या हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है,
अब इन केसेस में अगर हमारे पास जो रेशियो है नॉट इक्वल टू आ जाए तो वो कैसी लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद हम फिर बात करते हैं कोइंसाइड के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम रेशियो क्या लेके चलेंगे, अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है, यानी कि तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाएं तो उस टाइम पर हम उसको क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर a2 है, y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पर b2 है, और ये कांस्टेंट टर्म है c1 और c2। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीनों के रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो कैसी लाइनें होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। उसके बाद है पैरेलल लाइन के लिए कि अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है और नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, पहले दोनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं लेकिन थर्ड उनके इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट को भी कंपेयर करके हम उनको ये बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस है। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन